आपका सही भी है ना तो भी गलत माना जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के आपने दो गोले भर दिए। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों कुछ खास बातों की बात कर लेते हैं। साथियों अगर हम देखें तो इस नोटिफिकेशन जो अभी लेटर 2-3 आए हैं उसमें क्या क्या आपके काम की बातें हैं उन पर मैं बात कर लेता हूं। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। देखो एक खास बात तो यह है कि आपके कुल सेंटर बनाए गए हैं 75, यानी कि यूपी पुलिस का एग्जाम आपके 75 जनपदों में हो रहा होगा। कितने? 75 जनपदों में यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा होगा। इससे एक बात का कंक्लूजन निकलता है कि आपका एग्जाम सेंटर दूर जाने की कम संभावना है। अगर 75 जिले 75 ही जनपदों में एग्जाम सेंटर बनाए जा रहे हैं तो सब तो आपका एग्जाम जो है वो आपके नजदीक जा सकता है या उसके बराबर वाले डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है। संभावना कम है कि आपका दूर एग्जाम सेंटर जाने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो पेपर है इससे 5 मिनट आपको अधिक मिलने वाले हैं। 5 मिनट आपको अधिक मिलने वाले हैं। जैसे आपका पेपर मान लीजिएगा तो 10 बजे शुरू होता है, आपका पेपर 10 बजे शुरू होता है, तो अब आपका पेपर 12 बजे नहीं छूटेगा, आपका पेपर छूटेगा साथियों 12:05 पे। ये 5 मिनट क्यों दिए जा रहे हैं? वो 5 मिनट साथियों अपनी तरफ से इसलिए दे के चल रहे हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि हम 5 मिनट बच्चे की वेस्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम देते समय। तो इसलिए साथियों कोई ये ना कहे हम पूरी तरह से प्रॉपर ईमानदारी से एग्जाम कराना चाहते हैं तो आपका एग्जाम 10 बजे शुरू होगा तो 12:05 पे दिया जाएगा। 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाने वाले हैं। और ये बात साथियों किस में लिखी है? ये बात इस लेटर में लिखी हुई है। अब समस्या पता है क्या आएगी? ये बात तुम्हें पता है, हमें पता है, जो एग्जामर होंगे ना, टीचर जो ड्यूटी दे रहे होंगे उनको ये बात पता नहीं होगी। तो उन्हें ये बात बताइएगा कि हम जो अपना एग्जाम देंगे वो 12 बजे नहीं देंगे, क्योंकि वो आपसे मांगेंगे 12 बजे लाओ कॉपी दो, क्योंकि उन्हें पता है 10 से 12 एग्जाम है। ये लेटर उन सभी टीचरों के पास थोड़ी जाएगा। उन्हें क्या मतलब? उन्हें तो अपना टाइम टू टाइम ड्यूटी देने से मतलब है। तो आपका एग्जाम 10 बजे शुरू होगा और जैसे 12 बजे छूटना है ना तो 12:05 पे आपसे कॉपी ली जानी चाहिए। कितने बजे? 12:05 पर। अब ये बात बता के चलिएगा कि भैया 12:05 पे आपको कॉपी लेनी है। अगर आपका टीचर मैडम जो भी है, लड़िएगा झगड़िएगा मत, बता दीजिएगा जी ऐसा नियम है। 12:05 पर 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा किस लिए दिए जा रहे हैं तो वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं। साथियों लेटर के अंदर ये बात स्पष्ट लिख दी गई है कि हम 5 मिनट साथियों एक्स्ट्रा देकर जाएंगे। तो यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा इस लेटर के अंदर। साथियों अगर हम देखें तो इस लेटर के अंदर मेंशन किया गया है, देखिएगा, उक्त परीक्षा की अवधि साथियों 2 घंटा यानी 120 मिनट होगी। उपस्थित प्रपत्र भरने आदि कार्यों के समय की प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थी को 5 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आपकी 120 मिनट की परीक्षा है, लेकिन साथियों जो आपका समय वेस्ट हो रहा है ना उसके लिए उन्होंने कह दिया है कि हम 5 मिनट आपको अतिरिक्त देने वाले हैं। तो ये साथियों इस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा वाली बात पे आपको समझ में आ गई। दोस्तों बात करें इंग्लिश और हिंदी में किसको वरीयता मिलेगी, इसका मतलब यह है कि इन लेटरों में यही बात लिखी हुई है कि अगर कोई भी क्वेश्चन साथियों हिंदी में लिखा हुआ है और कोई भी क्वेश्चन साथियों उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और आप तो हिंदी में ही सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये जान लो कि आपका मैथ का, रीजनिंग का और साथियों जीके का पेपर बाइलिंगुअल आने वाला है, जबकि हिंदी का जो पेपर होगा वो हिंदी में रहेगा। उसे इंग्लिश में कर भी कैसे सकते हैं ना कि हिंदी भी सॉल्व करी हमने इंग्लिश में, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो आपका मैथ का, जीके का और रीजनिंग का पेपर जो आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा। और दोस्तों अगर कोई प्रश्न उसमें ऐसा है जो आपका हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है और आपने पढ़ा सकते हो यहां पर कौन सा वाला? हिंदी वाला, और हिंदी वाले को पढ़ने के आधार पर तो आप सही आंसर टिक नहीं कर पा रहे हैं, आप सही आंसर मान ली टिक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इंग्लिश के अनुसार उसमें सही आंसर मिल रहा है, तो आप उसे गलत नहीं कहेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जहां हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपका इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, हिंदी में अगर वो क्वेश्चन गलत भी है तो हम उस क्वेश्चन को गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि हम प्राथमिकता, हम वरीयता इंग्लिश को देंगे। समझ में आई बात? अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगे तो उसे आप इंग्लिश में पढ़ जाइएगा। अगर वो क्वेश्चन साथियों इंग्लिश में सही हुआ तो वो क्वेश्चन सही ही माना जाएगा, भले ही साथियों हिंदी में वो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। जैसे मिस्टेक हो जाती है कई बार, इंग्लिश में उस क्वेश्चन का मतलब कुछ है और हिंदी में उस क्वेश्चन का मतलब कुछ है, तो ऐसी मिस्टेकों के समय पर इंग्लिश वाली जो भाषा है ना उस इंग्लिश वाली भाषा को साथियों वरीयता दी जाएगी। बस इतनी सी बातें कहने की कोशिश कर रहा है। तो साथियों इंग्लिश वैसा पेपर हिंदी में ही सॉल्व करिएगा, ये नहीं कि आप इंग्लिश मास्टर बन जाओ कि हम तो इंग्लिश वाला वरीयता मिलेगी। जब तुम्हें कंफ्यूजन लगे किसी क्वेश्चन में तब जाइएगा इंग्लिश की तरफ, नहीं तो आपको आदत हिंदी में है तो हिंदी में ही सॉल्व करिएगा। तब लगे ना क्वेश्चन गलत है कुछ तो तब एक बार इंग्लिश का देख लीजिएगा, अगर देख सकते हो, नहीं देख सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है।
तो मैंने कहा किसको वरीयता दी जाएगी, तो इंग्लिश को वरीयता दी जाएगी, लेकिन आप अपना पेपर उसी भाषा में सॉल्व करना जो भाषा आपको आती है। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की जो है इसमें 1/4 की रहने वाली है। बच्चा डर रहा है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1/2 यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज्यादा है, तो भैया क्वेश्चन भी तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो जब साथियों 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ही आती है, तो 0.5 इस तरह से आप इसे कह रहे हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/2 की नहीं, आधे की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि आपका एग्जाम ऐसे भी हो सकता है कि 300 अंक से भी कम हो सकता है। 150 क्वेश्चन है, 300 अंक के होने चाहिए, हो सकता है कि आपका एग्जाम साथियों 300 अंक से भी कम हो। ये कैसे जानिएगा, इन्होंने इस लेटर में लिख दिया है, जो लेटर मैंने अभी आपको दिखाया उसमें लिख दिया है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो साथियों हमें यहां पर गलत पाया गया, तो पहले क्या होता था, पहले साथियों उस क्वेश्चन के लिए एफएम दे देते थे, एफएम लिखा जाता था आंसर की में, फुल मार्क्स दे दिया करते थे अगर कोई क्वेश्चन गलत आया है। इससे पहले कैसे कैसे सारे साथियों 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन इन्होंने गलत दिए एक शिफ्ट में, तो वहां एफएम दे देते थे फुल मार्क्स। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया गया या ऑप्शन उसके मैच नहीं कर रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन को हटा देंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि मान लीजिएगा आपके साथ 150 क्वेश्चन आने हैं, 150 क्वेश्चन पेपर में आने हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो अब आपके पेपर में कितने 148 साथियों क्वेश्चन बने, 148 क्वेश्चन बने। तो जब 148 क्वेश्चन बने तो अब आपका पेपर जो है ना साथियों वो 300 अंक का ना होकर साथियों लगा लीजिएगा 296 बनेगा क्या, हाँ 296 बनेगा क्या, तो साथियों ये आपका 296 लगभग इतना, मतलब 148 का दुगना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है ना, तो साथियों 300 का ना होकर 296 का हो जाएगा। बस ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि साथियों आपके क्वेश्चनों के नंबर को घटा दिया जाएगा। अगर 150 अंक का पेपर है तो वो 148 का माना जाएगा, जो 300 अंक का पेपर है ना वो अब 296 अंक का माना जाएगा, इसी पर मेरिट लगेगी। अब इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा साथियों बच्चों पर फायदा होगा, नुकसान होगा। तो साथियों इसमें क्या होगा कि एक बच्चे ने साथियों मान लीजिएगा 300 अंक का पेपर दिया और तुमने साथियों तुमने कितने का दिया, तुमने मान लीजिएगा 296 अंक का दिया या 292 अंक का दिया, जो भी दिया, जो आपके नंबर क्वेश्चन हटा दिए गए, तो अब आपको लगेगा भाई हमने तो 296 का दिया है, उसने शिफ्ट वाले ने 300 का दिया है। तो साथियों ऐसा नहीं है, उसको अब नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाएगा, ये वाले बच्चे फिर इसके बराबर ही आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई दोस्तों। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन गलत आता है, अगर क्वेश्चन किसी परीक्षा में गलत आता है और जितने ज्यादा क्वेश्चन गलत आते हैं उस शिफ्ट को उतना ही फायदा होता है। अगर एफएम मिले तब भी और क्वेश्चन हटाए जाए तब भी, अगर आपके शिफ्ट में जितने क्वेश्चन गलत आएंगे आपको नुकसान नहीं देंगे, वो कभी, वो आपका फायदा देंगे अगर आपके क्वेश्चन गलत आते हैं, क्योंकि उसका तो पूरा नंबर मिलेगा। और पूरा नंबर मान लो आपके में 4 गलत आ गए, सुनना आपके में 4 गलत आ गए और 17 तारीख की में एक भी गलत नहीं आया और आपको एफएम मिला, तो 4 दूनी 8 नंबर मिल गए आपको। जरूरी था कि चारों के चारों आप सही करके आते, नहीं करके आते ना। ये बहुत बड़ा साथियों फंडा है कि जब भी क्वेश्चन गलत आते हैं ना तो उस शिफ्ट को फायदा ही होता है, जिसके में जितने ज्यादा गलत आते हैं। बच्चा सोचता है भाई मेरे में तो गलत है, मैं तो बहुत टेंशन में नहीं भाई। आप एक बात बताओ, 17 तारीख की पहली शिफ्ट में 17 तारीख की दूसरी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आया, और मान लीजिएगा तो 18 तारीख की पहली शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत आ गए और आपको एफएम मिला। हालांकि अब तो एफएम नहीं मिलेगा, अब तो आपके स्कोर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे। अगर एफएम मिलता तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, आप 5 के 5 सही करके आ जाते, क्या संभावना होती भी नहीं होती, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब आप तीनों शिफ्टों से 10 नंबर पहले ही लीड में हो। अगर आपके 140 आए तो 150 आ जाएंगे, 130 आए तो 140 माने जाएंगे। तो साथियों क्वेश्चन गलत आने से कभी नुकसान नहीं होता, फायदा ही उस शिफ्ट को होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम हो सकता है 300 अंक से भी कम का हो, क्योंकि इस बार गलत क्वेश्चनों को एफएम ना देकर साथियों वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन से हटा दिया जाएगा, आपका पेपर साथियों कम अंक का रह जाएगा। जैसे कि 2 क्वेश्चन गलत आए या 1 क्वेश्चन गलत आया तो साथियों 149 अंक माने जाएंगे, 298 का आपका पेपर हो जाएगा। ये साथियों पूरी की पूरी बातें थी, जो कुछ खास बातें थी, और ये बातें मैं अपनी तरफ से साथियों हवाई नहीं बता रहा हूं कि 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वगैरह वगैरह। ये सब बातें साथियों इन लेटरों में लिखी हुई है। 17 तारीख को 18 तारीख को साथियों लिखित परीक्षा होगी, 17 तारीख को 10 से 12 होगी तो 10 से 12 5 तक चलेगी, फिर 3 से 5 होगी तो 3 से 5 तक चलेगी। 18 तारीख को फिर वही है 10 से 12 5 तक, 3 से साथियों यहां पर 5 5 तक। 120 मिनट का आपका पेपर होगा और साथियों ये आपकी 2-2 पालियों में हो रहा होगा। कितने
कितनी, दो दो पालियों में हो रहा होगा। ओएमआर शीट में इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि आपको ऐसे क्रॉस नहीं करना है, आपको प्रॉपर उस गोले को इस तरह से भरना है, वो जो रंगा हुआ दिखे रंगना है, ऐसा नहीं आधा रंग दिया जैसे गोला है आपने इसको आधा रंग दिया बोले चल जाएगा, ये नहीं चलेगा भाई। ये कहते हैं पूरा भरो, ये कहते हैं पूरा भरो, है ना। एक तरफ तो डॉट को भी वो रीड कर लेती है और दूसरी तरफ आधा तुमने भर दिया तो फिर उसको भी रीड नहीं कर रही है। मुद्दा क्या है ना, ये चाहते हैं कि बच्चा फिर तो यूं कर करके तेज जाएगा, उस पर टाइम लगाए, उस पर टाइम लगाए, क्योंकि ओएमआर का भी टाइम हमें चाहिए। इनका मतलब ये होता है कि आधा मत भरो पूरा भरो, है ना। तो एक तरफ तो डॉट को भी काउंट कर रही है और एक तरफ वो आधे गोले को काउंट नहीं कर रही है, तो ये कहते हैं भैया टाइम दो, पूरा गोला भरना चाहिए। तो साथ इस तरह से राइट मत लगा देना, गोले पर राइट लगा दिया, वो प्रॉपर ऐसे काले रंगे जाने चाहिए जैसे इसमें दिखे हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने यहां पर इस बार क्या किया, जो विषय दिए है ना, सामान्य ज्ञान, हिंदी, शब्द, रीजनिंग और मैथ, ये टोटल शब्द प्रश्नों की संख्या 150 लिख दी है इस लेटर में। ये नहीं डिफाइन किया कि भाई किससे कितने आएंगे। वैसे संभावना यही है कि आपके रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन आए, बाकी 37, 38 और सत्य मैथ के 19-20 क्वेश्चन आए, लगभग ये संभावना है। तो 300 अंक की आपकी परीक्षा ही होनी है, लेकिन पेपर के अंदर हो सकता है कि साथियों आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे रीजनिंग में ज्यादा हो जाए या मैथ में और थोड़े से बढ़ जाए, रीजनिंग में थोड़े से कम हो जाए, तो ये वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अगर ईमानदारी से ये वीडियो लगी हो कि सर आपने सब कुछ अच्छा बताया है, बेहतरीन बताया है, बहुत हमें फायदा मिला है, तो एक बार इस वीडियो को साथियों लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बिल्कुल ईमानदारी की सच्ची और सटीक बातें इस पर बताई जाती हैं, ऐसे नहीं कि फालतू की रोजाना वीडियो इस पर लेकर आई जाए। जो बातें लेकर आई जाएंगी वो बिल्कुल सटीक और शानदार और जबरदस्त होंगी, बहुत प्यार से ईमानदारी से साथियों चीजें आपको बताई जाती हैं। वीडियो को साथियों आप एक बार लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और प्यारा से एक कमेंट करके ये जरूर बताना अब मॉक टेस्ट में कितना स्कोर तुम्हारा बन रहा है। ईमानदारी से बताइएगा कि अब मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बन कितना रहा है। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।